सबको खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए। आज ताली बजाकर आज गीत सुनाकर प्रभु को दिल से दान दिखाए, प्रभु को दिल से दानिया पुकारे। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए। देखो जगमग प्रभु का बिंदी, प्रभु का मंदिर। देखो झिलमिल प्रभु की बेदी, प्रभु की बेदी। जहाँ बसे प्रभु का है, वही हमारा डेरा है। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए। आज ताली बजाकर आज गीत सुनाकर प्रभु को दिलना प्यार दिखाए, प्रभु को दिल से दानिया पुकारे। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए। सबों को जय यीशु। जय ईश्वर। चलिए आज हम लोग छोटा नागपुर के जितने भाई बहनें इस नोबिना फ्रांसिस जेवियर के नोबिना के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं त्यौहार के नाम पर। आज हम लोग के बीच में इस वेदी में फादर सुमन, फादर जेवियर पिंटो, फादर जोसेफ, फादर राजकिशोर और मैं फादर अनिल उपस्थित हैं। इस मिशा बलिदान में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम भक्ति भाव से इस मिशा बलिदान को शुरू करें ताकि हमें ईश्वर की कृपा फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता से हमें मिलती रहे, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहेंगे सुस्वस्थ रहते हुए ईश्वर की महिमा कर सकें। इस मतलब लेकर चलिए हम आज की इस मिशा बलिदान शुरू करेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों और बहनों, आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबका स्वागत है। आज संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व की तैयारी का चौथा दिन है। आज के मिसा बलिदान का मुख्य विषय है मानव समुदाय का निर्माण करके संत फ्रांसिस जेवियर की तरह यीशु मसीह का अनुकरण करना। मानव जाति कोई द्वीप नहीं है। ईश्वर ने मानव की रचना अकेले एकांत में अलग रहने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय में एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया है। एक दूसरे के साथ जीवन बिताकर
हम सब अपने बुलावा और सुख का अनुभव करते हैं। हम दूसरों की मदद या आधार के बिना नहीं रह सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें दूसरों की मदद ज़रूरत होती ही रहती है। जब हमारे प्रभु यीशु मानव रूप धारण कर इस संसार में आए, तब वे एकांत में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने 12 शिष्यों को चुना और उनको अपने कार्य में सहभागी बनाकर अपने प्रेम सेवा के मिशन कार्य में शामिल किया। सिर्फ शब्दों द्वारा ही नहीं, बल्कि दया की भावनाओं द्वारा उसे प्रदर्शित भी किया। यीशु ने रोगियों को चंगा किया, भूखों को रोटी दी, पापियों को क्षमादान दिलाया, अपने चेलों के पांव भी धोए और अंत में हमारे खातिर क्रूस से भी पीछे नहीं हटे। यीशु के पदचिन्हों पर चलकर संत फ्रांसिस जेवियर ने अपने पड़ोसी की सहायता की, रोगियों की सेवा की, पापियों को क्षमा किया और इस तरह मनुष्यों में एकता के बंधन का निर्माण किया। आज से हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय में क्रिसमस की तैयारी के साथ साथ हम यीशु के दोबारा इस धरती पर आने की तैयारी कर रहे हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं, तुम्हें वह दिन पता नहीं और मानव पुत्र उस क्षण आएगा जब आप उसकी थोड़ी सी भी अपेक्षा नहीं करेंगे। इसलिए यीशु का स्वागत करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें, सद्गुणों से भरा जीवन जिएं, अपने पड़ोसी को प्यार करें और उनकी सेवा करें। इस प्रकार संत फ्रांसिस की तरह हम भी एकता के बंधन में बंधकर यीशु के पदचिन्हों पर चलें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हम इस पवित्र जगह में इकट्ठे हुए हैं और आज का विषय हमें एक समुदाय का जीवन जीने के लिए हमें आमंत्रित करती है। पर शायद मनुष्य होने के नाते हम लोग बहुत बार अकेलेपन का जीवन जिए हैं, एक समुदाय का जीवन हम लोग नहीं जिए हैं। तो आइए हम अपने सभी पापों का पश्चाताप करें और अपने सभी पापों का क्षमा मांगते हुए हम लोग सभी कोई बोलेंगे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सर दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सरस्वती माने ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
तुम्हारे आए हुए हम। दया करो यापा दया करो। दया करो यापा दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम। शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो यापा दया करो। दया करो यापा दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी भावना प्रदान कर कि हम आने वाले प्रभु ख्रीस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का पहला इतवार, पहला पाठ। यरूशलेम में ईश्वर का मंदिर है, वहाँ पूर्ण शांति है। यहाँ यरूशलेम का अर्थ है कलीसिया। ईश्वर कलीसिया के द्वारा गरीबों का न्याय दिलाएगा। सब राष्ट्र ईश्वर की सच्चाई स्वीकार करेंगे और युद्ध तथा अन्याय बंद कर देंगे। इस तरह कलीसिया के द्वारा सब लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 2 1 से 5 तक। ईश्वर की रज्जा की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहकर वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाएं। याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट हो जाएगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर और फाल और अपने भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विज्ञा की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। यीशु मेरा मुक्तिदाता, मसीह मेरा चरवाहा।
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हमारी मुक्ति निकट है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जगने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात पर्याप्त बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग सदाचरण करें। हम रंगरालियाँ और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको वहाँ नहीं बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरे छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। या अच्छी तरह से समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय हो। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित प्यारे फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे दोस्तों, आज हम सबों के लिए यहाँ जो भी उपस्थित हैं, हमारे लिए एक सुंदर, एक ईश्वर की अनुग्रह और आशीष का समय है। आशीष का समय या अनुग्रह का समय किस लिए कि हमें एक सुंदर मौका मिला कि फ्रांसिस जेवियर के जो त्यौहार के उपलक्ष्य में आज हम लोग नोबिना के चौथा दिन में यहाँ मिशा बलिदान के साथ ईश्वर की आराधना स्तुति करने और संत फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना के मध्यस्थता से हम ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमें एक आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
सबों के मन में अलग अलग आशाएं होंगी, अलग अलग सपने होंगे। अगर हम लोग सच्ची भक्ति और सच्चे विश्वास के साथ में ईश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, ईश्वर हमें जरूर उन वरदानों को हमारे जीवन में देंगे। लेकिन आज चलिए हम लोग आज के सुंदर दिन में जो हम लोग कैथोलिक कलीसिया के जो नई समय है, आगमन का समय, उसमें प्रवेश किए हैं। आज आगमन का पहला सप्ताह है, पहला सप्ताह। और इस आगमन हमारे जीवन में क्या विषय लेकर आता है, क्या चीज़ चर्चा करने और क्या चीज़ का तैयारी करने के लिए आया है, ईश्वर का वचन हमें किस राहों में हमें चलने के लिए सिखाता है, उसके लिए थोड़ी देर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों को जब भी छुट्टी का समय होता है, सबों के लिए, आप लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, हम सभी लोग कार्यरत हैं, अलग अलग छोटी छोटी जगहों में कार्यरत हैं। जो फादर सिस्टर लोग हैं पढ़ने लिखने के लिए भी आए होंगे, यहाँ मिनिस्ट्री के लिए आए होंगे। लेकिन जब सबों की सपना होती है कि एक दिन मैं घर जाऊँगा, और जो उधर जो घर तरफ से रहते हैं अपने गांव घर में, आप लोगों की आने की अपेक्षा करते हैं दिलो जान से। और जब कोई आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली होगी, आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी खुशहाली है। घर जाने, कहीं अच्छे चीज़ को पाने, किसी की इंतज़ार करने, जो प्यार करते हैं, जिसकी आदर करते हैं, उनको आने का हम लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ, खुशी के साथ, बहुत ज़ोरदार से तैयारी के साथ में हम लोग उनकी तैयारी करते हैं। उसी प्रकार आगमन का काल भी उसी प्रकार एक तैयारी का समय है। प्रकृति में हम लोग देखेंगे, प्रकृति में बहुत सारे काल होते हैं। प्रकृति में जैसे गर्मी का समय होता है, वर्षा का समय होता है, ठंड का समय है, लेकिन गोवा में अभी नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह रहते, अपनी जगह में तो ठंडी की मौसम होगी वहाँ पर, लेकिन ऐसे ही प्रकृति में बहुत सारे काल होते हैं। उसी प्रकार माता कलीसिया हम लोगों को हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए, ईश्वरमय जीवन के जीने के लिए एक काल बनाई है। और हम लोग आज आगमन काल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिसमस काल में, बाद में चालीसा के काल हम लोग सुने हैं। हम लोग दुख भोग की समय के बारे में, पुनरुत्थान की समय और साधारण काल के बारे में भी, ऐसे काल जो आध्यात्मिक जीवन जीने में हमें, ईश्वर की वचन में जीने के लिए हमें एक सुंदर मौका कलीसिया हमें देती है। तो आगमन एक आने का आह्वान देता है, आने का, कोई आने वाला है। और हम लोग सोचेंगे कौन आने वाला है। हमें आगमन में प्रभु यीशु ख्रिस्त जो आने वाले हैं उसके बारे में एक आह्वान या सुसमाचार या जागरूक होने के लिए हमें तैयार करता है माता कलीसिया। तो आगमन एक इंतजार का पल है, इंतजार का घड़ी है, ईश्वर की हमारे जीवन में आने के लिए इंतजार। जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का आने का इंतजार, हम लोग सबको कह रहे, अरे प्रभु यीशु ख्रिस्त तो आ चुके हैं, उनकी इंतजार और क्यों किया जाए। ऐसा जरूर प्रभु यीशु ख्रिस्त 2000 वर्ष पहले आए थे। मनुष्य इस धरती में मनुष्य बन के आए। उस समय को अगर हम लोग देखा जाए तो एक मानव इतिहास कहा जाए। मानव इतिहास में ईश्वर साधारण मानव बन के बेतलेहम में कठुत में लेटा हुआ प्रभु यीशु ख्रिस्त जन्मा था। और मरियम और जोसेफ के परिवार के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी जो महिमा का प्रकट हुआ, उसका एक समय क्रिसमस का समय बताता है। तो आज से एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो पहला हम लोग इंतज़ार प्रभु यीशु ख्रिस्त 2000 साल जो मानव इतिहास में आए थे उसकी एक यादगारी, और वो सिर्फ यादगारी नहीं, एक साधारण घटना नहीं, लेकिन हमारे जीवन में एक एक्सपीरियंस, जिसको अनुभव कहा जाता है, उसका एक छाप या चिन्ह छोड़ जाता है। जरूर भगवान प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 2000 साल पहले जन्मा, लेकिन उनकी जो कृपा थी, उनकी जो करुणा थी, वो ही इस दुनिया में जो बताने आए थे प्यार का जीवन। ईश्वर किस प्रकार प्यार करता है मनुष्यों को। संत जोहान के सुसमाचार में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने एक लौतर पुत्र को भेजा। वो मानव पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त एक साधारण इंसान बनकर प्यार की राहों में सबों के लिए ईश्वरीय मार्ग हमारे लिए बनाए। पश्चाताप की घोषणा करते हुए स्वर्ग राज की ओर चलने के लिए हमें निमंत्रण किया, और अपने जीवन क्रूस पर समर्पित करते हुए ईश्वर का महान प्यार को व्याख्यान किया, और पुनरुत्थान होकर हमारे बीच में हमेशा के लिए जीवित हैं, और उसकी घोषणा करते हैं। उसकी त्यौहार हम लोग क्रिसमस में ज़रूर मनाएंगे। तो एक ये जो क्रिसमस का समय होता है, एक घटना बन के ना रह जाए,
एक छुट्टी का समय ना रह जाए, एक दूसरे के लिए खाने पीने मौज मस्ती का समय सिर्फ ना रह जाए। इसलिए कलीसिया 4 सप्ताह पहले से ही तैयार करती है और ये तैयार पश्चाताप के द्वारा और अच्छे जीवन को धारण करने के द्वारा, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने द्वारा हमारे जीवन में इंसान होकर बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे घमंड इंसान में आ जाता है और हम लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचाने भूल जाते हैं, ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में भूल जाते हैं और मनमानी के जीवन जीते हैं। तो आगमन हमें क्या करता है, उन बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयों को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर आने वाला है, जो 2000 वर्ष में पहले आया था जरूर मानव इतिहास में, लेकिन उनकी कृपा अभी तक हमारे बीच में हमेशा रहती है, उसकी आह्वान देती है। तो दूसरी बार हम लोग आगमन के समय में प्रभु का पुनरागमन के बारे में भी बताता है। पुनरागमन, प्रभु यीशु ख्रिस्त महिमा के साथ फिर से आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? सबों की न्याय करने आएंगे। और आज के पाठ हमें बताता है कि जो तैयार हैं वो लोगों को ईश्वर महिमा की ओर ले जाएगा, स्वर्गराज की ओर ले जाएगा। हम लोग आज के सुसमाचार में पढ़ें कि खेतों में 2 इंसान होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां अपनी जो भोजन तैयार कर रहे होंगे, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा जो लोग तैयार हैं उनको उठा लिया जाएगा स्वर्ग की ओर, जो तैयार नहीं है शायद उनको नरक की ओर ले लिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए रोज दिन एक ईश्वर की कृपा बनती है कि हम जब कभी भी ईश्वर हमारे जीवन में आए, मेरे मृत्यु द्वारा या ईश्वर खुद ही आए, मैं हमेशा अपने जीवन में तैयार रहूं ताकि मैं ईश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानूं या अपने आप को तैयार कर पाऊं। इसलिए माता कलीसिया हमें हमेशा जगाती रहती है, जागते रहो, क्योंकि तुम उस क्षण को नहीं जानते जब ईश्वर आने वाला है। कोई नहीं जानता है, हम लोगों की मृत्यु भी कब होगी हम लोग कोई नहीं जानते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहना है। क्या तैयार रहना है? बुराइयों को छोड़कर अच्छे जीवन जीना है, एक दूसरे में प्यार को बांटना है, लोगों में सुसमाचार को प्रचार करना है और ईश्वर की राज जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको प्रचार, ईश्वर की राज्य मतलब शांति, प्रेम, क्षमा का राज्य हम जहाँ कहीं भी रहते हैं उसको हम लोगों को प्रकट करना है। आखिरी में हम लोग ईश्वर कैसे आएंगे? ईश्वर हमेशा संस्कार द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। 2000 साल पहले आए थे मनुष्य बन के, उनकी छाप अभी भी है और पुनरुत्थान में आने वाले हैं, पुनरागमन जरूर होगा। लेकिन रोज दिन के जीवन में ईश्वर संस्कारों द्वारा, हमारी विनती प्रार्थना द्वारा, हम लोग यहाँ विनती प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं जहाँ 2 और 3 शामिल हैं, वहाँ जमा हुए हैं, वहाँ मेरा उपस्थिति वहाँ पर है। तो आज हम लोग यहाँ पर जरूर आए हैं, हमारे लिए ईश्वर का आगमन आज भी है। हमें हर एक संस्कार में, विशेष करके मिशा बलिदान जो यूख्रिस्त कहा जाता है, उसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त एक रोटी और दखरास के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। ये हमें ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया से भर देती है ताकि हम हमारे जीवन की अच्छाइयों को पहचाने कि हम लोग हर कोई इंसान, गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, ईश्वर के संतान हैं। हमारे में वो अच्छाइयाँ हैं, हमारे में वो पवित्रता है, उसको कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो आगमन हमें बताता है कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं, बुराइयों को छोड़ो और ईश्वर की उपस्थिति को इन संस्कारों द्वारा महसूस करो। विनती प्रार्थना द्वारा, संस्कारों द्वारा, हमेशा बलिदान में भाग लो जहाँ कहीं भी रहते हैं, ताकि हमें रोज़ दिन में जो ईश्वर हमें कृपा देता है उसको, ईश्वर को हम लोग पहचान सकें अपने जीवन में, एक दूसरे के जीवन में, संसार में ईश्वर को पहचान सकें और जहाँ कहीं भी रहते हैं उसकी आराधना उपासना कर सकें। इसके लिए हमें कलीसिया भी समय देती है। चलिए, आज फ्रांसिस जेवियर के नोबिना के उपलक्ष्य में यहाँ जन्मा हुए हैं, उसके त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग आगमन में प्रभु यीशु ख्रिस्त की आने और क्रिसमस का तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार त्यौहार भी नोबिना दिया गया है, समय दी गई है, ताकि हमें ये सिर्फ घटना ना रह जाए, हमारे लिए एक आशीष का समय हो, हमारे लिए एक वरदानों की समय हो, हमारे लिए एक एहसास या ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव का समय हो, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहें इस घटना को नहीं भूलें, लेकिन अपने जीवन में हमेशा याद करते हुए अच्छे जीवन जी सकें। फ्रांसिस जेवियर, उनके जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था और ये भारत 1542 में आए हुए थे। जेsuit फादर थे और हमारे बीच में यहाँ आए
और बहुत बड़ा महत संत हैं जो काफ़ी छोटे समय में उनकी मृत्यु 1552 में हुआ। 3 तारीख दिसंबर, जिस दिन हम लोग त्यौहार मनाएंगे। इस छोटे से समय में उन्होंने ईश्वर की राहों में चलने के लोगों को आमंत्रित किए, एक जगह सामूहिक बनाए, सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किए, बपतिस्मा संस्कार द्वारा नए जीवन की उमंग लोगों में भरे और महान कार्य करते हुए अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित किए। इसलिए आज उसकी जो मृत्यु शरीर यहाँ पर काफ़ी सालों से उपस्थित है। सोचो, ये महान कार्य कौन कर सकता है? ईश्वर अपनी संतों द्वारा घोषित करता है ताकि हम लोग का विश्वास कमज़ोर ना हो लेकिन ताकत से बनी रहे और हम लोग ईश्वर में भरोसा रखते हुए अच्छे जीवन की ओर प्रग्रसर या चल सकें। इसके लिए हमें कृपा मिलती है। तो चलिए इस सुंदर समय में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सुंदर आगमन के समय में प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने की तैयारी करें और आज जो भी सपने लेके आए हैं, ईश्वर हमारी सभी सपनों को, सपनी आशाओं को, सभी जो भी निवेदन हैं उन सबों को पूरा करें अपनी इच्छा के मुताबिक, ताकि हम लोग जहाँ कहीं भी रहें सुस्वस्थ रहें, ईश्वर के प्रेम में चलते रहें और लोगों में प्यार बांटते रहें। चलिए हम इस मिसा बलिदान में इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए सभी कोई खड़े हो जाएंगे और हमारे त्रित्व ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ करते हुए हम लोग प्रेरितों का धर्मसार बोलेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वहाँ से जीतों मृतों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा कलिसिया, धर्मियों का सम्मान, पापों की क्षमा, देह पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आइए हम इस क्षण हमारे सभी निवेदन और उसी तरह हमारे हृदयों में जो भी निवेदन है वे प्रभु के चरणों तले रखें। हम हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे प्यारे और दयालु ईश्वर की शिक्षाओं को ध्यान मगन होकर ठीक से प्रतिबिंबित कर सके और इस आगमन काल में अपने विश्वासियों के प्रति दयालु हो सके। सभी को समान रूप से प्यार और समझदारी से व्यवहार करते हुए मानवता के लिए एकता के बंधन का निर्माण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे बिना किसी भेदभाव किए सभी को समान रूप से सेवा करें और अन्य राष्ट्रों के प्रति शांति, सद्भाव और एकता के बंधन में रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यीशु मसीह हमारे मुक्ति के लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आए थे। हम इस आगमन काल के समय उनसे मिलने के लिए हमेशा सतर्क और जागते रहे। ज़रूरतमंदों की मदद, दुश्मनों को क्षमा और अपने जीवन को प्रकाश के कार्यों में भर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
तहत समर्पित दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष के दौरान लिटजिरकल सेंटर कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उस केंद्र में प्रेम भाव से अपना कार्य करते आ हैं और उनके परिवारों को भी परमेश्वर का भरपूर आशीर्वाद मिले। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। गोवा के संत फ्रांसिस जेवियर यीशु के पद चिन्हों पर चलकर मसीह के एक महान दूत बन गए। अपने पड़ोसी की सहायता की, रोगियों की सेवा की, पापियों को क्षमा किया और इस तरह मनुष्य में एकता के बंधन निर्माण किए। संत फ्रांसिस जेवियर की तरह हम भी एकता के बंधन में बंधकर यीशु के पद चिन्हों पर चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ उपस्थित सभी संत फ्रांसिस जेवियर के मध्यस्थता से ईश्वर की अनुकंपा का अनुभव कर सके और प्रभु यीशु को समर्पित जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम यह अनुग्रह कर कि इस नाश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शास्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह विनती करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समाज पवित्र कलिस के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परमोचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वथा अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब यह अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्साह से कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम पित्र प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सत्व तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इन्होंने हमारे मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा का शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। एक साथ, ख्रिस्त मर गए,
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, संत और प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएँ बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु दया से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरे करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना
जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। एक विशेष सूचना है, यह परम प्रसाद सिर्फ कैथोलिक कलीसिया के जो सिखाए गए धर्म के अनुसार में तैयार हैं उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है जो अन्य धर्म के हैं। यह परम प्रसाद प्लीज़ ग्रहण न करें, अपनी जगह में बैठे रहें। जो कैथोलिक हैं सिर्फ उन्हीं को यह परम प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद भजन। प्रभु स्वयं अच्छी वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है
वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नाश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनाश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में हमारा मन लगाए रहे। यह वरद हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। Kindly be seated. We thank Father Suman for celebrating the Holy Eucharist and Father Anil for breaking the Word of God. We also thank those who took charge of the choir for the Mass. Today is the fourth day of the novena of Saint Francis Xavier. The Mass timings for each day of the novena are as follows. Morning 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, and evening 3:45, 5 o'clock, 6 o'clock. The 6 o'clock Mass will be in English language. Those who wish to participate in the sacrament of reconciliation or confession, priest will be available in the sacristy of the Basilica from 6 a.m. to 11 and 3 to 6 p.m. Those who wish to offer flowers during novena days, kindly give your monetary contribution in the Basilica control room. Please take good care of your personal belongings. If anyone finds any lost item, kindly give it to our Basilica control room. In case of any complaint of a missing person, kindly approach the police control room or Basilica control room. Kindly rise. प्रभु आप लोगों के साथ हो। सरस्वती माने ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। आखिरी गाना से पहले आज के इस शुभ दिन के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस बेसिलिका के रेक्टर फादर रेवरेंड फादर पेट्रिसियो, फादर जूड और जितने भी पुरोहित हैं और जितने ब्रदरगण हैं, यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर हैं, मतरदाय की जितने सिस्टर लोग हैं और यहाँ पर जितना सिस्टर लोग आज के कार्यक्रम को मिशा बलिदान को भक्तिमय बनाने के लिए कार्य किए, सिस्टर सूजन, सिस्टर सुस्मिता और जितने सिस्टरगण हैं और कलंगुट के और शालीगांव के और जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जितने भाई बहनें हैं, जहाँ कहीं से भी आए हैं, सब लोगों की उपस्थिति के लिए आप सबों को आज पूरे हृदय से धन्यवाद। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, ईश्वर की कृपा से आशीष और कृपा आप लोगों को मिलते रहें। यहाँ पर फादर शुमन जो आज के मिसा बलिदान चढ़ाए उसको धन्यवाद। फादर जेवियर, फादर जोसेफ और फादर राजकिशोर हमारे साथ में हैं। इन तीन सबों फादर लोगों को भी आज के सुंदर पल के लिए, सुंदर समय देने के लिए, हम उन्हें आशीष देने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। चलिए हम आज सांत फ्रांसिस जेवियर की जो नवीना प्रार्थना है सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हे सांत फ्रांसिस जेवियर, परमेश्वर के समर्पित सेवक, यीशु के प्रति आपका हृदय प्रेम की अग्नि से जलता था। यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर आप एक देश से दूसरे देश जाकर यीशु के नाम और मुक्ति का सुसमाचार का संदेश जीवन भर करते रहे। इसलिए परमपिता ने स्वर्ग में आपको महिमा से भर दिया और पृथ्वी पर आपके शरीर को मिट्टी में मिलने से बचाए रखा। इन अद्भुत वरदानों के लिए हम आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और अब हमारे लिए आपकी मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर से याचना करते हैं। मन ही मन अपनी जो निवेदन है इसको फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता से हम ईश्वर को चढ़ाएंगे।
मेरे पीछे बोलेंगे, हे हमारी इच्छाएं यदि ईश्वर को स्वीकृत हो तो आप हमारे लिए इन इच्छाओं की पूर्ति करने में हमारी सहायता कीजिए। सब वरदानों के लिए हम आपके साथ पवित्र आत्मा में यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे परंतु